बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास है और इसके अंदर हम कुछ डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कुछ पर्सन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के भी बच गए थे, वो भी आज इसी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का है, एक व्यक्ति 40 घड़ियां खरीदता है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और वह नगद भुगतान पर 10% की छूट और उधार पर 5% की छूट देता है। वह माल का 3/4 नगद भुगतान पे और शेष माल उधार पर बेचता है। यदि उसे 2250 रुपये का लाभ प्राप्त हो तो घड़ियों का क्रय मूल्य क्या है। प्रश्न क्या है, यह कह रहा है कि एक आदमी के पास में 40 घड़ियां हैं, उस 40 में से कुछ को वो उधार में बेचता है, कुछ को नगद पे बेचता है। जो नगद पे बेचता है उस पे उसको डिस्काउंट देता है 10% का। नगद में जो घड़ियां बेचता है उस पे 10% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। तो इसका मतलब अंकित मूल्य भी दे रखा है। अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यानी अगर हम क्रय मूल्य मानते हैं 100 तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 125। और उधार पर 5% की छूट है, तो जो घड़ियां वो उधार पर बेचता है उस पर वो 5% का डिस्काउंट देता है। इस प्रकार से उसे 2250 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो घड़ियों का क्रय मूल्य याद करें। जैसे जैसे प्रश्न में आपको बोला गया है वैसे वैसे हम लिख लेंगे इसको। क्या बोला गया है? एक आदमी के पास में 40 घड़ियां हैं, तो टोटल घड़ी कितनी है? 40 है। तो उसका 3/4, उसका 3/4 भाग है, इसका मतलब 30 घड़ियां हैं वो नगद पे बेचता है, कैश पे नगद। ये 3/4 इसके ऊपर नगद पे है, इसका मतलब बचा कितना? 10। ये बेचा जाता है उधार पे। और उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% अधिक है, इसका मतलब कितना? 1/4 है। किससे? क्रय मूल्य से। जिसके सापेक्ष बात की गई है वो डिनोमिनेटर होता है, ये क्रय मूल्य है, उससे 1 अधिक है। तो क्रय मूल्य अगर उसका 4 है तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इससे 1 अधिक अंकित करता है, ये आपका अंकित मूल्य हो गया। अब आप इसको 4 मानते हो, 5 मानते हो, इसको 400 मानते हो, 500 मानते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या आ गया? रेशियो आ गया। ये जो रेशियो है सीपी और एमपी का है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आपके पास में आ गया है। हमें पता है कि हमें अंकित मूल्य के ऊपर क्या करना है? डिस्काउंट देना है, परसेंट में डिस्काउंट देना है। 10% का डिस्काउंट देना है, 5% का डिस्काउंट देना है। प्रतिशत का डिस्काउंट देना मतलब अपॉन में क्या आएगा? 100 आएगा। तो क्यों ना हम अंकित मूल्य को ऐसा मान ले कि वो 100 से आसानी से भाग चला जाए। तो हम, ये हमारे पास में रेशियो तो है, तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे 400 और ये मान लेंगे 500। हमें हमारी जो कैलकुलेशन है उसको ईजी करना है। और मैं एक ही चीज आपको बता रहा हूं शुरुआत से कि डिनोमिनेटर आपके पास में क्या आता है। तो इस प्रकार आप जो भी आप वैल्यू मानते हो, एक्स की, वाई की, किसी की भी, तो आप ऐसे मानो जो आसानी से डिवाइड हो जाए। तो हमने क्रय मूल्य मान लिया 400, अंकित मूल्य मान लिया 500। अब आप देखिए इसके अंदर क्रय मूल्य कितना है? 400। ये एक की बात कर रहा है। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? टोटल आर्टिकल है 40 घड़ियां। 40 घड़ियां, एक का मूल्य 400, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा? 16,000। यानी उस आदमी का जो सीपी है, टोटल सीपी है, वो टोटल जो क्रय मूल्य वो कितना है? 16,000 हो गया। नगद पे है, 30% का डिस्काउंट है, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट है, उसका अंकित मूल्य कितना? 500 है। तो 30 घड़ियां, अच्छा इसमें ऐसा ये तो संख्या है, यहां पर ये संख्या है। नगद पर 10% डिस्काउंट, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देता है, उधार पे 5% का डिस्काउंट देता है। घड़ियां कितने? 30 है। 10% का डिस्काउंट किस पे देगा? अंकित मूल्य पर। इसका मतलब क्या है कि वो यहां पर 500 का 10% डिस्काउंट है, तो 90%। 500 का 90% कितना होता है? 450। यानी वो एक घड़ी को 450 रुपये में बेचेगा। अंकित मूल्य 500 है, 10% का डिस्काउंट देगा, 500 का 90% 450 होता है, तो एक घड़ी को बेचेगा कितने में? 450 में। टोटल घड़ियां कितनी? 30 है, तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 13,500। तो यहां से उसके पास में 13,500 रुपये आ गए और वो 30 घड़ियां थी, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला गया है कि 10 जो घड़ियां हैं वो 5% डिस्काउंट पे देता है। टोटल है कितना? अंकित मूल्य 500 है, 5% का डिस्काउंट देगा। 5% का मतलब कितना होगा? 25। यानी 500 में से 25 का डिस्काउंट देगा, तो बताओ कितने में बेचेगा? वो 475 में बेचेगा। 475 में बेचेगा। कितने आर्टिकल्स? 10 आर्टिकल। तो यहां से 4,750 रुपये उसके पास में आ गए हैं।
यहाँ से 13,500 है, यहाँ से 4,750 है, तो टोटल उसके पास में कितना पैसा आ गया? 18,250 रुपये उसके पास में टोटल है, वो 18,250 रुपये आ गए। 18,250 रुपये आ गए हैं। उसके क्रय मूल्य कितना था उसका? 16,000 था। बताओ कितने का फायदा हुआ? 2,250 रुपये का। 2,250 रुपये का फायदा हुआ। और आपको क्या दे रखा है कि यहां पर उसको 2,250 रुपये का लाभ होता है। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 2,050 यूनिट के बराबर है 2,250 रुपये। इसका मतलब एक यूनिट का मान कितना आ गया? 1 रुपया आ गया। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 1 रुपये। क्योंकि ये यूनिट ही तो है, ये हमने यहां पर कुछ ऐसा ही नॉर्मली डेटा, ये डेटा हमने ऐसे ही माना है, ये यूनिट में है। तो यहां पर 1 यूनिट बराबर ये 1 रुपया आ गया। तो आपसे क्या पूछा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? अच्छा, 1 का पूछा है। 1 का क्रय मूल्य कितना है? 400। 1 यूनिट बराबर 1 रुपया है, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा? 400 रुपये। तो आपसे 1 का मान पूछा था तो 400 आ जाएगा। अगर टोटल का पूछता है तो 16,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया है ना, वैसे वैसे आपको इसमें बस लिखना है। अगला प्रश्न देखिए 46 का है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपये है। यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है, यदि 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 816 रुपये में बेचा गया, और कब बेचा गया है? जब उसके ऊपर डिस्काउंट हो 15% का हो, यानी 15% का डिस्काउंट देकर उसको 816 रुपये में बेचा गया है। तो अगर उसका अंकित मूल्य अगर 100 है, उसके ऊपर डिस्काउंट कितने का दिया? 15% का। तो बताओ उसका जो विक्रय मूल्य है एसपी है वो कितना हो जाएगा? 85 यूनिट। ये यहां पर 100 यूनिट, ठीक है, 85 यूनिट है। इसका मतलब 85 यूनिट बराबर आपको कितना दे रखा है? आपको 85 यूनिट बराबर दे रखा है आपको 816 रुपये। 85 यूनिट बराबर दे रखा 816। अगर डिस्काउंट है वो 25% का दिया जाए, 25% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितने में बेचेगा? 75 यूनिट में बेचेगा। तो आपसे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, 85 यूनिट बराबर 816 है, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 816 में भाग दे देंगे 85 का। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, कितना का पूछा? 75 का पूछा, तो 75 यहाँ रख देंगे। तो 5 से काटेंगे तो 15, 5 से काटेंगे तो 17, 17 गुणा 4 कितना होता है? 68, 68। कितना? 17 गुणा 4 68 होता है। बचा कितना इसमें? और 17 गुणा 8 तो 15 गुणा 8 120, 12 और ये 72, 720। तो इसका आंसर आ जाएगा 720। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो भी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपये में खरीदता है, उनमें से 3/8 वस्तुएं 12% लाभ पर बेचता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 9% का लाभ हो सके? 9% का लाभ हो सके। तो एक व्यक्ति है कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपये में खरीदता है। तो देखिए आपको आंसर है वो परसेंट में दे रखा है, तो हम परसेंट में निकालेंगे इसको। 3/8 वस्तुएं, 3/8 का मतलब कितना होता है? ये टोटल वैल्यू दर्शाता है। टोटल अगर आर्टिकल्स 8 हैं तो उसमें से 3 ये हो गए, तो बचे कितने? 5 हैं। 3/8 है वो 12% लाभ पर, ये 12% लाभ पर बेचता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे? तो हम इसको मान लेते हैं x% हानि पर बेचता है, तो सभी को मिलाकर 4% का लाभ होता है। तो ये ऐसे लिख लेंगे। क्या क्या हमने एलिगेशन मेथड लगाया है। और एलिगेशन मेथड कब लगाते हैं? जब किसी एक चीज को 2 या 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, या 2 या 3 चीजों को मिलाकर एक बना दिया जाता है। उसके पास में टोटल 3/8 वस्तुएं थी, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, 1 3 व 5 में। इसको वो 12% लाभ पर बेचता है, इसको x% हानि पर, यहाँ पर 4% का लाभ होता है। और अब यहाँ पर इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ से आपके पास डिफरेंस आएगा 8 का, यहाँ पर आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 4 + x का। इसको मैंने 4 + x क्यों लिखा? देखो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो इनके बीच की होती है, एक से बड़ी होगी एक से छोटी होगी। यहाँ पर क्या है? 12 बड़ा है 4 से, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 4 है वो 12 से छोटा है, इसका मतलब इस बार 4 क्या होगा? बड़ा होगा। 4 बड़ा होगा किससे? x से, x से वो बड़ा होगा। इसमें से माइनस करना तो आपके पास में आ जाएगा 4 + x है,
4 प्लस एक्स आएगा। इसका मतलब एक चीज़ आपको यहाँ से और पता चल गई कि एक्स का जो मान होगा ना वो 4 से छोटा ही होगा। तो अब इसके पास में यहाँ पर आपके पास में आएगा 4 प्लस एक्स, यहाँ पर आपके पास में आएगा 8 है, और इसका मान आपको ऑलरेडी दे रखा है 3:5। क्यों? क्योंकि जो नीचे आपके पास में जो आता है ना वो क्या आती है, क्वांटिटी आती है, और ये क्वांटिटी आपको ऑलरेडी पता है कि ये 3/8 है, यानी 3 तो यहाँ से आ गई, 5 यहाँ से आ गई। तो अब इसको सोल्व करना, एक्स का मान आपके पास में आ जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, 5x प्लस 24, 5x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर होगा 4/5 यानी 0.8, 0.8। तो 0.8 का क्या होगा, लॉस होगा, तो 0.80। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए इसमें 48 का, 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जबकि 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है और मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। लैंग्वेज वाला पर्सन है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख लो और आपका आंसर आ जाएगा। क्या कर रहा है कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास में 2 चीजें, एक तो आपके पास में यहाँ पर कैंडल है और एक क्या है, इसमें कलम है, पेन है। ठीक है, आपके पास में पेन है और कैंडल है। ठीक है, और इसका क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य तो आपके पास में ये आपको पता होना चाहिए, इनका क्रय मूल्य कितना है, आपको पता होना चाहिए इनका विक्रय मूल्य कितना है। तो कहीं कहीं पर कुछ दे रखा क्या, मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है, यानी जो मोमबत्ती है उसका जो क्रय मूल्य है वो कलम के क्रय मूल्य का आधा है। अगर पेन का क्रय मूल्य अगर 2x है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये तो होगा इसके अंदर, पेन के क्रय मूल्य का हाफ है। तो यहां से आपको पता चल गया मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो यानी आपको मोमबत्ती और कलम का विक्रय मूल्य आपको नहीं दे रखा है, तो इसका अनुपात आपको पूछा है, तो ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, क्योंकि आपको उनका विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका क्रय मूल्य है कंडल का, ये विक्रय मूल्य है, ये इसका क्रय मूल्य है, ये इसका विक्रय मूल्य है। अब पर्सन की लैंग्वेज समझो, आपको क्या दे रखा है, 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 10 मोमबत्तियों को बेचने पर 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसको प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कब कितना होता है, प्रॉफिट होता है कितना होता है, 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक पेन का विक्रय मूल्य कितना बी है, 3 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3b, इतना लाभ होता है। और लाभ की गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर। तो क्या बेच रहा है इसमें, क्रय मूल्य किसका, जितने आर्टिकल्स बेच रहा है 10 मोमबत्तियों को बेचने पर, तो क्रय मूल्य भी कितना लेंगे, 10 का लेंगे। तो एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य कितना x है, तो 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर परसेंट में निकालना चाहो तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में परसेंट आ जाएगा। क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का, 3 पेन के विक्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य बी है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। फिर लाभ व हानि की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य है किसका, कैंडल। मोमबत्ती बेच रहा है तो क्रय मूल्य किसका लेंगे, मोमबत्ती का x है, लेकिन कितनी बेच रहा है, 10 है, तो 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य ले लेंगे। ठीक है, यहां से आपके पास में आ गया है 10 कलमों को बेचने पर 4 मोमबत्तियों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बार लॉस होता है, लॉस होता है कितने का, 4 मोमबत्तियों की विक्रय मूल्य के बराबर। 4 मोमबत्तियों का विक्रय मूल्य, एक का विक्रय मूल्य कितना ए है, 4 का कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। और लाभ व हानि गणना होती है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य लिखेंगे कितने का, 10 पेन बेच रहा है, 10 पेन बेच रहा है तो 10 पेन का क्या लेंगे, क्रय मूल्य। इस एक का क्रय मूल्य 2x है, 10 का कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। और परसेंट में निकालना चाहो तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो P है वो इक्वल होगा L के, P इक्वल होगा L के। तो अब इसको लिख लेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, 10x और ये 100 और ये 20x और ये 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा
और 10 से इसको काटोगे तो 20 अक्सर 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपके पास इधर कितना बचा है, इसमें 3b बचा है, इधर कितना बचा, 2a बचा है। तो बताओ a और b का रेशियो कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा 3 और b का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a अनुपात b आपके पास में आएगा 3:2। तो आपसे क्या पूछा है, मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात है। मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना a है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और कलम का विक्रय मूल्य कितना b है, तो 3:2। यह आपका आंसर हो जाएगा 3:2। 3:2 ऑप्शन डी इसका राइट होगा। देखो रेशियो को भाग में भी लिखा जाता है, 3:2 का मतलब है 3/2, एक ही बात होती है। a अनुपात b का मतलब होता है a/b, आप ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, रेशियो का मतलब डिवाइड क्यों होता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। देखो ये लैंग्वेज वाले पर्सन है, बस आपको उस पर्सन की जो लैंग्वेज है उसको पिक करना है, और जैसे जैसे बोल रहा है आप वो एक्शन परफॉर्म करते जाओ। इसके अंदर आपको बोल रहा है कि इसका दुगुना है तो दुगुना कर दो, 3/4 बोल रहा है तो उसका 3/4 कर दो। जैसे जैसे आपको बोल रहा है ना वैसे वैसे आप लिखते जाओ। अगला प्रश्न देखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 3 से काट दो, 3 से काटो 4, तो आपके पास में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। तो ऐसे CP निकालना है, CP निकालना है तो इसको भूल जाओ, यहाँ पर कितना 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। SP निकालना है, इसको भूल जाओ, इधर कितना 4, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपके पास में आ गया। जबकि 10 वस्तुओं को बेचने पर छूट, 10 वस्तुओं को बेचने पर जो डिस्काउंट है वो बराबर है किसके, 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। पी का मतलब प्रॉफिट है, तो ऐसे इसको काट दो 2, तो आपके पास में प्रॉफिट व डिस्काउंट का रेशियो आ जाएगा। प्रॉफिट है तो इसको भूल जाओ, इधर कितना 2 है। डिस्काउंट निकालना है, इसको भूल जाओ, इधर इसका वेरिएबल कितना है, वो कोफिशिएंट, वेरिएबल कोफिशिएंट सॉरी, इसका कोफिशिएंट कितना 1 है। तो प्रॉफिट व डिस्काउंट का रेशियो आएगा 2:1 का। अब आपको यहां पर इसको मर्ज करना, मर्ज कैसे करेंगे, 3 रुपए की चीज है 4 में बेच रहा, लाभ कितने का 1 का, यहां से प्रॉफिट कितने का 1 का, यहां पर प्रॉफिट कितने का 2 का, तो इसको इक्वल बनाओ। यहां पर प्रॉफिट 2 का हो रहा है तो यहां पर भी प्रॉफिट 2 का बनाओ। तो 2 का कब बनाएंगे, जब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 8। अगर क्रय मूल्य 6 है विक्रय मूल्य 8 है, तब आपके पास में अब प्रॉफिट कितने का 2 का है, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आपके पास में CP आ गया, SP आ गया, और अब आप इसका अंकित मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो बताओ क्रय मूल्य कितना 6 है, विक्रय मूल्य कितना है 8 है, और अब अगर ये वाला मैच कर गया है प्रॉफिट 2 का, तो डिस्काउंट कितने का 1 का। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, तो और अंकित मूल्य पर दिया जाता है, फिर बाद में क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। तो अगर 8 रुपए में बेच रहा है, 8 रुपए में बेच रहा है, डिस्काउंट 1 का दिया, तो इसका मतलब उसका अंकित मूल्य कितना है 9 है। ये तो हुआ 9 की चीज 8 में बेचता है तो 1 का डिस्काउंट दिया, तब आपके पास में CP SP MP का रेशियो आ गया है। क्या पूछा आपसे, लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत है तो बताओ लाभ प्रतिशत कितना होगा, 6 की चीज 8 में बेच रहा है, 2 का लाभ होगा किसके ऊपर होगा, 6 के ऊपर, यानी 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ये होगा प्रॉफिट। छूट प्रतिशत, 9 की चीज जब वो 8 में बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट 1 का, किसके ऊपर 9 के ऊपर, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। अगर इसको डिजिट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं आप, इसका मतलब 33.33%, इसका मतलब 11.11% ये होता है। तो बताओ डिफरेंस कितने का, 22.22% का। इनका डिफरेंस कितने का होगा, 22.22%। ऑप्शन 20 का राइट होगा। क्या करना आपको, जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे लिखना है, और ऐसी चीजें हम पहले पढ़ भी चुके हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स वाले में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पढ़ा था ना कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। या 15 वस्तु बेचने पर एक आदमी को 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है या लाभ होती है, तो कैसे लिखा जाता है वो चीज़ हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे ना तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए बेसिक वाले। अगला प्रश्न है, एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और फिर 25% छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या है अगर उसकी लागत कीमत
2500 रुपये है। क्या कर रहा है, एक फुटकर विक्रेता वो 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है। तो अगर क्रय मूल्य 100 है, 20% अधिक अंकित करता है, तो बताओ वो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा 20% अधिक यानी 120, और फिर 25% छूट देता है। तो इसके ऊपर 25% का मतलब 1/4 है। इसका 1/4 कितना होता है? 30 होता है। तो वो 90 में बेचेगा। अब कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। और ये सब चीज़ें परसेंटेज में हम सीख चुके हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे प्लस किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, उसके द्वारा बेचे जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या है अगर उसकी लागत मूल्य 2500 है। इसका मतलब आपको क्रय मूल्य दे रखा है 100 बराबर आपको दे रखा 2500 है। तो बताओ एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? किससे मल्टीप्लाई किया? 25 से मल्टीप्लाई किया। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास में आ गई 25 आ गई है। तो बिक्री मूल्य पूछा, बिक्री मूल्य कितना? 90 है। तो 90 को एक बराबर 25 है, तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2250। 2250 ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न इसमें 9 केजी चावल का मूल्य उतना ही है जितना कि 4 केजी चीनी का है। देखिए ये जो 2-3 प्रश्न है ये प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, डिस्काउंट वाले वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो 2-3 प्रश्न करेंगे इसमें डिस्काउंट शामिल नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के ही हैं। 9 केजी चावल का मूल्य उतना ही है जितना कि 4 केजी चीनी का। 14 केजी चीनी का मूल्य उतना ही है जितना कि 1.5 केजी चाय का। यह आपको बस इनके क्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है। 2 केजी चाय की कीमत उतनी ही है जितनी 5 केजी कॉफी की। 11 किलोग्राम कॉफी की कीमत बताइए यदि 2.5 केजी चावल का मूल्य है वो 12.50 रुपये है। आपको बस सिंपली क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, और इन रेशियो निकालने के बाद में एक का मूल्य आपको दे रखा है, तो जिसका मूल्य दे रखा है वहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे लिखो। 9 केजी चावल का मूल्य, तो 9 केजी जो राइस है, चावल है, उसका जो मूल्य उतना ही है जितना कि 4 केजी चीनी का है, शुगर का। ठीक है, ये राइस ये शुगर है। तो आपके पास में आर और एस का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 4:9 का, 4:9 का। ठीक, आगे क्या बोला गया है? 14 केजी चीनी का मूल्य उतना ही है, 14 केजी शुगर का जो मूल्य है वो उतना ही है जितना 1.5 केजी चाय का है। चाय का मतलब टी। ठीक है, तो डेसिमल हटाएंगे तो 0 और ये 0 इधर चली जाएगी, तो 5 से काटेंगे तो 3, 5 से काटोगे तो 28 है। तो आपके पास में जो शुगर है और जो टी है इसका रेशियो आ जाएगा 3:28 का, 3:28 का आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, आगे क्या बोला है इसमें? 2 केजी चाय का, तो 2 केजी चाय का मतलब टी, चाय का कीमत है वो 5 केजी कॉफी के बराबर है, कॉफी यानी सी। तो यहां से टी और सी का जो रेशियो आपके पास में आ जाएगा 5:2 का आ जाएगा, 5:2 का आ जाएगा। अब आपके पास में राइस आ गया, शुगर आ गया, टी आ गई और कॉफी आ गई है। आपके पास में 4 चीजें आ गई हैं। अब इनको रेशियो को मर्ज करना, आपको रेशियो को आपको क्या करना है? मर्ज करना। आपको आर रेशियो, एस रेशियो, टी रेशियो, सी निकालना है। जब आप इसको मर्ज कर दोगे तो आपके पास में एक कंपैरिजन आ जाएगा कि आर का मान जब इतना है तो एस का मान इतना होगा, टी का मान इतना होगा, सी का मान इतना होगा। इन सभी का आपके पास में क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मर्ज कैसे करेंगे? तो मर्ज कैसे करते हैं? जो जो इक्वल है ना उसको इक्वल बना लो। जैसे मर्ज करने का तरीका बताता हूं। यहां पर शुगर है, यहां पर शुगर है, यहां पर शुगर का मान कितना 3, यहां पर शुगर का मान कितना 9। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि चीनी के जो शुगर है चीनी का भाव अलग अलग हो। तो एस का मान इक्वल कर लो। ये 9 है, ये 3 है, तो इनका एलसीएम कितना होता है? 9 होता है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आपके पास में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 84। तब आपके पास में यहां से बन गया है आर एस और टी, इसका रेशियो बन जाएगा 4:9, और ये कितना है? 84। टी का आपके पास में बन गया ये। अब देखो यहां पर टी कितना है? 84 है, यहां पर टी कितना है? 5 है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये अलग अलग हो, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। इसको सेम बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे? इसको तो 84 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये 20, 45 और ये आ जाएगा 420। 80 × 5, हाँ सही है, 420 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 420, और ये 30 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 84 गुणा करें 2 से तो 168।
अब आपके पास में तीनों चारों का मान आ गया है। इस प्रकार से आप रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। राइस का अगर मूल्य क्रय मूल्य अगर 20 रुपये पर केजी है तो 45 रुपये पर केजी होगा, ये 420 रुपये पर केजी होगा, ये 168 रुपये पर केजी होगा। इसमें से किसी एक का मान आपको देगा। क्या दिया गया है? 11 किलोग्राम कॉफी की कीमत बताइए। यदि 2.5 केजी चावल का मूल्य ये है तो 2.5 केजी चावल का जो मूल्य आपको दे रखा वो दे रखा 12.50 रुपये। आपको तो 1 केजी का निकालना, 1 केजी का निकालना तो क्या करेंगे, 1 केजी का निकालना तो 2.5 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 रुपये पर केजी। कितना आ जाएगा? 5 रुपये पर केजी। इसका मान आ जाएगा पर केजी आ जाएगा 5 रुपये पर केजी। कितना दे रहेगा इसमें? अच्छा चलो, क्या दे रहेगा? 12.50 रुपये है और ये कितना है? 2.5 केजी है। इसका डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो, ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो और लगा देंगे, 5 आएगा। ठीक है, 5 रुपये पर केजी आएगा इसका मान। तो किसका मान आ गया आपके पास में? चावल का। चावल का मूल्य कितना? 20 है, तो यानी 20 बराबर दे रखा 5 है। तो अब यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे। 20 बराबर 5 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। भाई 20 बराबर 5 है तो 1 बराबर हो जाएगा 1/4। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में आ गई 1/4 है। आपसे क्या पूछा है? 11 किलोग्राम कॉफी का। कॉफी का मान देखिए कितना? 168 है, तो ये 1 केजी के, 1 केजी का मान है 168, तो 11 कितना हो जाएगा? 11 से गुणा कर देंगे और 1 यूनिट बराबर 1/4 है तो इसको 1/4 से भाग दे देंगे, 1/4 से गुणा कर देंगे। क्यों किया हमने? सबसे पहले आपको ऐसे ऐसे लिखना है, रेशियो को मर्ज करना है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 20, 45, 420, 168 है। इन चारों में से किसी एक का मान आपको देगा। मान किसका दिया गया? चावल का। 2.5 केजी बराबर है 12.50 है, 1 केजी बराबर निकाल लो तो आ जाएगा 5। ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई 5 रुपये। तो यहां पर तो चावल का भाव 20 है और यहां पर 5 रुपये। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि 20 यूनिट बराबर 5 है तो 5 रुपये। 1 बराबर हो जाएगा 5/20 यानी 1/4 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1/4 रुपये। 1 यूनिट बराबर ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा है 11 किलोग्राम कॉफी, तो कॉफी का भाव कितना है? 168 है। ये तो 1 केजी 1 का मान है और टोटल कितनी है? 11, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि 1 यूनिट बराबर 1/4 रुपये है। ये यूनिट में है तो इसका मान कितना हो जाएगा? रुपये में 1/4, 4 से इसको भाग दे देंगे तो चलो 4 से काटे कितना आएगा? 42। तो कितना आ जाएगा? 2 और 6 और 4 है 462। इसका आंसर हो जाएगा 462। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। यानी आपसे 11 केजी कॉफी की कीमत पूछी तो कितना आ गई? 462। अगला प्रश्न देखिए। इसमें राम 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो भी उसे कुल पर 40% का फायदा होता है। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई और वह शेष 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा। कुल खपत पर उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। भाई टोटल उसकी खपत कितनी की? टोटल लागत मूल्य कितना उसका, उसके ऊपर उसका प्रॉफिट आपसे पूछा है। क्या दे रखा है? राम है 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। तो एक का भाव कितना है? 60 पैसे। रुपए में बदल लेंगे, 60/100 है और टोटल है कितनी? 750 वस्तुएं हैं। कितने आ जाएगा? 150, 450 रुपये। यानी कि टोटल लागत मूल्य कितना है? 450 रुपये है। उसका जो लागत मूल्य कितना है? 450 रुपये है। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो भी उसे कुल 40% का फायदा होता है। क्रय मूल्य कितना है? 450 है। 40% का प्रॉफिट कमाना है। 40% का प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब बेचेगा कितने में? 40% कितना हो जाएगा इसका? 180 हो जाएगा। भाई 450 का आप 40% निकाल लो, 180 आ जाएगा। ठीक है, और 180 का फायदा होगा तो बताओ बेचेगा कितने में? तो आपके पास में 0, 8, 5, 13 और 1 630 रुपये में बेच देगा। यानी ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो वो इसको 630 रुपये में बेचेगा, विक्रय मूल्य हो गया। अगर 600 वस्तुएं बिके तो उसे 40% का फायदा होता है। कितनी वस्तुएं? 600 वस्तुएं। टोटल विक्रय मूल्य कितना? 630 है।
वस्तुएं कितनी 600। वो कहना चाह रहा है कि 600 वस्तुओं का जो एसपी है वो बराबर है 630 रुपए के। तो बताओ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 630 बट्टे 600। कटता तो काट दो, 3 से काटोगे तो 21, 3 से काटोगे तो 20, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 21 बट्टे 20 रुपए। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 21 बट्टे 20 रुपए। क्या बोला गया है, हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई। अब वस्तुएं कितनी खराब हो गई, 120 खराब हो गई। टोटल वस्तुएं कितनी थी, टोटल वस्तुएं थी 750। टोटल वस्तुएं 750 थी, इसमें से 120 खराब हो गई, तो उसके पास में जो सही बची है वो कितनी बची है 630 बची है। यानी 630 वस्तुएं क्या है, बिल्कुल सही है। अब इसको किस भाव में बेचेगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ये है, तो 630 का कितना हो जाएगा 21 बट्टे 20। तो कितना आ जाएगा, 21 से काटेंगे गुणा करें तो 21 गुणा 3 63 बचा ना 6, 126 132 बटे में 2, तो आ जाएगा ये 6 1 5 661.5 रुपए। क्या बोला गया, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फाइनली उसको कितना रुपया मिल गया 661.5 रुपये मिल गए। उसका क्रय मूल्य कितना था 450 था, 450 रुपये क्रय मूल्य था। फायदा कितने का हुआ, निकाल लेंगे यहां से 211 का, 211.5 का फायदा हुआ। किसके ऊपर हुआ, क्रय मूल्य पर। 450 है और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट में आंसर पूछा आपसे, 15 से काटा 3, 15 से काटोगे तो 1, 15 चौक 60 और 1, 3 से कटेगा तो 4 या 12 और 7 47। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया है वैसे वैसे लैंग्वेज के अनुसार आप चलते जाओ, लिखते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट प्रश्न आज का, एक निर्माता अंदाजा लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में से 12% बेकार मिलेंगी। वह 7.5 रुपये प्रति वस्तु की दर से 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर लेता है। वह अंदाजा लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ 20% होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक निर्माता वो अंदाजा लगाता है कि उसकी 12% वस्तुएं बेकार मिलेंगी और वह 7.5 रुपये प्रति वस्तु की दर से 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर लेता है। देखिए आप सिंपल समझिए कि जैसे मान लीजिए हम पहले एग्जाम देते थे स्कूल के, तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था, 33% अंक है। तो हम क्या करते थे, पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, तो हम सोचते थे कि कम से कम ना 40% अंक, 40 नंबर का प्रश्न करके आए। 100 में से पास होने के लिए 33 चाहिए, तो कम से कम 40 करके आए। अगर 2-3 नंबर काट लेगा तो कम से कम पास तो हो जाएंगे। तो अपन ये पहले से मानकर चलते थे कि 2-3 नंबर तो कट जाएंगे, तो एटलीस्ट हम 40 का तो करके आए। ठीक है, यहां पर है वो फिक्स दे रखा है। फिक्स बोला गया है कि 12% वस्तुएं तो बेकार होंगी, 12% वस्तुएं तो बेकार होंगी। तो अब आप देखिए, आप यूं समझिए कि अगर आपको इसमें यह बोला गया है कि 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर लिया है। अगर आप मान लीजिए सामान बेचने वाले हैं, किसी ने आपको ऑर्डर दिया कि 22,000 वस्तुएं तेरे को मुझे देनी है, और आपको पता है कि आप जितनी भी वस्तुएं बनाओगे उसमें से 12% बेकार हो जाएंगी। अगर आप 22,000 वस्तुएं बनाते हो, अगर आप 22,000 वस्तुएं बनाते हो, तो अगर उसमें से 12% बेकार हो गई है, तब आपके पास में वस्तुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 22,000 से कम हो जाएगी। जबकि आपको देनी कितनी है, 22,000। तो आप ज्यादा वस्तुएं बनाओगे ना, तो अगर आपने टोटल वस्तुएं बनाई है, टोटल वस्तुएं बनाई है X, उसमें से 12% क्या हो गई, खराब हो गई, तो बची कितनी 88%। तो अब ये 88% बराबर होना चाहिए 22,000 के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसको 22,000 का ऑर्डर मिला है, 22,000 तो सामने वाले को देनी है, तो बनाएगा कितनी, X बनाएगा, उसमें से 12% खराब हो गई, बची कितनी 88। उस 88 का मान 22,000 के बराबर होना चाहिए। तो 11 से काटेंगे तो 8, 11 से काटोगे तो आ जाएगा 2,000, 8 से काटोगे तो 250, तो X बराबर हो जाएगा 25,000। इसका मतलब वो उस आदमी को 25,000 वस्तुएं बनानी पड़ेंगी।
25,000 वस्तुएं बनानी पड़ेंगी। इसमें से अगर 12% बेकार हो गई तो 22,000 सामने वाले को दे देगा। और 22,000 वस्तुओं का जो ऑर्डर लिया है वो किस भाव पे लिया? 7.5 रुपए के भाव से। इसका मतलब उसको पैसा कितने मिलने वाला है? 22,000 वस्तुएं का ऑर्डर मिला उसको 7.5 रुपए के हिसाब से, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 1,65,000। 1,65,000 रुपये उसको मिलेंगे। ठीक है, ये उसको पैसे मिलने वाला, ये उसका विक्रय मूल्य है, उसका विक्रय मूल्य है, ये उसको विक्रय मूल्य है, क्योंकि इसका ऑर्डर उसे मिला तो 1,65,000 रुपये उसको मिलेंगे। फिर क्या बोला गया है? वह अंदाजा लगाते कुल खपत पे उसका 20% का लाभ होगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कुल खपत पर उसका लाभ हो 20% होगा। तो कुल खपत पर उसका लाभ हो 20% होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1,65,000 रुपये विक्रय मूल्य है, 20% का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा, इसका मतलब 1/5। ये क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ये क्या होता है? लाभ होता है। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। विक्रय मूल्य का मान कितना है? 1,65,000 है, तो यहां से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? उसका क्रय मूल्य हो जाएगा यहां से 1,65,000 बराबर 6 का मान है ये, तो 1 का मान हो जाएगा अपोन में आ जाएगा 6। क्रय मूल्य आपको निकालना, क्रय मूल्य कितना? 5 है। क्या कर रहे हैं हम? विक्रय मूल्य आ गया है, 20% का लाभ होता है, 20% का मतलब 1/5। तो ये 5 क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना? 6। विक्रय मूल्य 6 है, 6 का मान ऑलरेडी इतना दे रखा है, तो 1 बराबर हो जाएगा बटे में आ जाएगा 6, गुणा कर देंगे 5 से, आपके पास में क्रय मूल्य आ जाएगा। यहां से आपके पास में क्रय मूल्य आ जाएगा। ये क्या होगा? क्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। आपसे क्या पूछा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये टोटल क्रय मूल्य हो गया, ये टोटल क्रय मूल्य होगा। एक वस्तु का आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो बताओ टोटल वस्तुएं बनाई कितनी थी? 25,000 वस्तुएं बनाई थी। टोटल क्रय मूल्य ये है 1,65,000 गुणा 5/6। ये टोटल क्रय मूल्य है सभी वस्तुओं का। वस्तुएं बनाई कितनी थी? 25,000 बनाई थी, तो एक वस्तु का आपके पास में ये क्रय मूल्य आ जाएगा। 3 0 से 3 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो कितना था? 5.5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा 5.5। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट होगा। जैसे जैसे आपको इसमें बोला गया वैसे वैसे आपको इसको करना है और कुछ नहीं करना बस। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, और ये जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म होता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना। और इसके बाद में हम शुरू करेंगे CI व SI है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।